आप हमारी स्टूडेंट्स को थोड़ा सा बताओ कि क्या पढ़ाया जाता है। जो जूनियर्स हैं मेरे, वो AI प्रॉम्प्टिंग सीख सकते हैं, जो आगे बहुत हेल्प करेगा उनको। प्रैक्टिस से वो बच्चा बहुत अच्छा कर सकता है। BBA प्रोफेशनल डिग्री है। हाय गाइस, मेरा नाम है नंदिनी, मैं हूँ आपकी होस्ट। वेलकम टू BBA फंडास बाय सनस्टोन। आज मैं आ गई हूँ VGU यानी कि विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी, यहाँ के BBA स्टूडेंट्स के साथ इंटरैक्ट करने के लिए। और आज मेरे साथ एक बहुत ही टैलेंटेड BBA स्टूडेंट है रवि, जो आपके सारे डाउट्स एंड क्वेरीज को सॉल्व करने वाला है। तो आइए वेलकम करते हैं रवि को। हाय रवि, वेलकम टू BBA फंडास। Hello everyone, my name is Ravi Mathur and I am doing BBA from Vivekanand Global University. तो वीडियो स्टार्ट करने के पहले इसे लाइक एंड शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ, अपने कजन के साथ, अपने बैचमेट्स के साथ जो नॉन मैथ स्टूडेंट्स हैं, जो BBA परस्यू करना चाहते हैं, क्योंकि रवि आपके साथ बहुत ही हेल्पफुल एडवाइस शेयर करने वाले हैं। एंड BBA फंडास बाय सनस्टोन के चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो बिना किसी देरी के अब हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं रवि के साथ। To get free career counseling, check the link in description box and pin the comment below. तो रवि, मेरा सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए ये है कि आपका कॉमर्स विदाउट मैथ्स था 11th एंड 12th में। आपके पास और भी ऑप्शंस थे, है ना? आप BCom कर सकते थे, आप CA कर सकते थे, CFA कर सकते थे, या फिर आप इकोनॉमिक्स की तरफ भी जा सकते थे, है ना? क्योंकि इकोनॉमिक्स भी पढ़ाया जाता है, तो इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर सकते थे। बट आपने BBA कोर्स क्यों चूज किया फिर? बेसिक रीज़न तो मेरा ये था BBA कोर्स चूज़ करने का, क्योंकि BBA प्रोफेशनल डिग्री है, तो ओवरऑल एक्सपीरियंस और ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए तो BBA कोर्स इज़ गुड। एंड मतलब BBA कोर्स के बिना हम ओवरऑल एक्सपीरियंस ले सकते हैं, मैनेजिंग स्किल्स बहुत इम्प्रूव होता है। मेन ये रीज़न नहीं है मेरा नहीं चूज़ करना। आप मुझे बता सकते हो कुछ इंपॉर्टेंट स्किल्स जो आपने सीखे? वो सॉफ्ट स्किल भी हो सकता है, वो टेक्निकल स्किल भी हो सकता है, कुछ भी जो आपको बहुत हेल्पफुल लग रही हो। या प्रेजेंटेशन स्किल्स, हम प्रेजेंटेशन देते हैं, उसमें हमारा प्रेजेंटेशन स्किल्स तो होती है, और सम डेटाज। बेसिकली आई एम राइट नाउ CR इन माई क्लास, सो मैं डेटाज और सब ऐसे बनाता हूँ, तो एक्सेल तो वेरी इंपॉर्टेंट। ये मैंने स्किल्स अभी इम्प्रूव करी है। जो BBA स्टूडेंट्स है ना, जो एस्पिरेंट्स हैं, उनका तो सबसे पहला सवाल ये होता है कि मैम क्या पढ़ाया जाता है। तो आप अभी फर्स्ट ईयर में हो, ठीक है, आप करंट सिलेबस से अपडेटेड हो। आप हमारी स्टूडेंट्स को थोड़ा सा बताओ कि क्या पढ़ाया जाता है, मतलब फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में अभी तक कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ाए गए हैं, कौन सी मतलब टॉपिक्स आपको पढ़ाया गया है। थोड़ा सा करिकुलम के बारे में आप BBA स्टूडेंट्स को बता सकते हो, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो? मतलब बेसिक अगर फर्स्ट सेमेस्टर की बात करूँ तो फर्स्ट सेमेस्टर्स में अपने पास अकाउंट्स मैंडेटरी रहता है। अकाउंट्स अगर आप 11th कॉमर्स से हैं तो कॉमर्स के अंदर आपने अकाउंट्स पढ़ा तो बेसिक अकाउंट्स तो रहता ही है, और सम मैनेजमेंट फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट स्किल्स एंड सम रिसर्च मेथोडोलॉजी इन सेकेंड सेमेस्टर, एंड दिस सम वैल्यू एडेड कोर्सेज। आपके क्लास में सिर्फ कॉमर्स स्टूडेंट है या आपको आर्ट, साइंस, नॉन मैथ हर तरह के स्टूडेंट्स हैं? ऑल स्ट्रीम कैन टेक, और ऑल स्ट्रीम। तो उनको कोई मतलब एज सच बहुत डिफिकल्टी होती है कि नहीं BBA कोर्स छोड़ना पड़ जाएगा जस्ट बिकॉज हम कॉमर्स स्टूडेंट नहीं है, ऐसा कुछ है? क्योंकि बहुत नॉन कॉमर्स स्टूडेंट भी हैं जो हमें देख रहे हैं और उनको लगता है कि हम शायद BBA नहीं परस्यू कर सकते। आप कुछ बोलना चाहोगे इस बारे में? हाँ, मतलब दूसरे स्ट्रीम वाले उनको ये दिक्कत आ सकती है अकाउंटिंग में, बिकॉज अकाउंटिंग एंड कैलकुलेशंस वो थोड़ा दिक्कत हो सकता है, बट ट्राई एंड प्रैक्टिस एंड कंसिस्टेंसी यू कैन डू इट। थैंक यू सो मच। आई थिंक आपने जो बोला इट इज़ सो वैलिड कि अगर कोई भी स्टूडेंट कंसिस्टेंटली कोई चीज़ को डेडिकेटेडली प्रैक्टिस करें, आई थिंक प्रैक्टिस से वो बच्चा बहुत अच्छा कर सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आप हर चीज़ में परफेक्ट हो, इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप उस चीज़ को लगन से, मेहनत से प्रैक्टिस करो। एंड जो चीज़ नहीं आती, आजकल तो यूट्यूब आ गया है, यूडेमी आ गया है ना, तो वहाँ पे जाके भी बच्चे पढ़ सकते हैं। रवि, मेरा आपसे तीसरा सवाल ये है कि आपने कोई सॉफ्टवेयर कोर्स या टूल सीखा है BBA कोर्स ज्वाइन करने के पहले जो आपको अभी कोर्स के वक्त हेल्प कर रहा है? एंड क्या आप हमारे स्टूडेंट्स को कुछ रेकमेंड करना चाहोगे ताकि उनको कोई दिक्कत ना हो जब वो फर्स्ट ईयर में आए? मैंने एक्चुअली पाइथन और SQL सीखा था एड्यूरेका के थ्रू, जो मेरे को मतलब एक्सपीरियंस दिलाया, मतलब कि टेक्निकल स्किल्स सीखने के लिए मेरे को आगे हेल्प करेगा। बट अभी BBA में हेल्प नहीं कर रहा, बट आगे वो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। एंड यू कैन सी दैट AI ऑल्सो बूमिंग, सो स्टूडेंट्स जो जूनियर्स हैं मेरे, वो AI
प्रॉम्प्टिंग सीख सकते हैं जो आगे बहुत हेल्प करेगा उनको। रवि, मेरा आपसे नेक्स्ट सवाल ये है दैट बीबीए कोर्स ज्वाइन करने के पहले आपकी क्या एक्सपेक्टेशन थी कोर्स से, एंड अब ज्वाइन करने के बाद रियलिटी क्या है? मेरी एक्सपेक्टेशन थी तो मैं स्किल्स सीखूंगा, नहीं सॉफ्ट स्किल्स और टेक्निकल स्किल्स भी सीखूंगा थोड़ी बहुत, बट इन रियलिटी लॉट ऑफ असाइनमेंट्स, हमको असाइनमेंट्स डेली डेडलाइंस मिलती है कि इस टाइम तक कंप्लीट करना है और हमको सबमिट करना है, और बहुत सारे रिसर्च पेपर्स इन एन वीडियो हमारे रिसर्च पेपर्स होते हैं, उनको रिसर्च पेपर पे काम करना पड़ता है। हमारे GD राउंड्स होते हैं, ग्रुप डिस्कशन, उसमें एक इंडिविजुअल टॉपिक्स मिलते हैं और उस पर हमको डिस्कशंस करना पड़ता है, तो ये काफ़ी अच्छा था। तो एक बात बताओ कि अभी जैसे रिसर्च पेपर आपने बताया, तो आप एक कोई बता सकते हो इंटरेस्टिंग, या हाल ही में कोई आपने रिसर्च पेपर पे काम किया हो, आप बता सकते हो उसके बारे में? एक्चुअली अभी मैं इम्पैक्ट ऑफ मॉडर्न कल्चर कैसे वो इफ़ेक्ट कर रहा है, वो उस पर मैं अभी रिसर्च पेपर पढ़ रहा हूँ और उस पर लिख रहा हूँ रिसर्च पेपर, वो पब्लिश करने वाला है। सो इस पे भी मैं आना चाहूँगी कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि बीबीए सिर्फ और सिर्फ थ्योरी है, सिर्फ बुक्स पढ़ने पड़ेंगे, नोट्स पढ़ने पड़ेंगे, तो एज सच है नहीं ऐसा। प्रैक्टिकल, बहुत प्रैक्टिकल स्किल्स भी हैं, यू हैव टू गिव प्रेजेंटेशंस, यू हैव टू गिव ग्रुप डिस्कशंस, आपको रिसर्च करना होता है। तो रवि भी यही सेम बात बोल रहे हैं कि आप देख रहे हो कि बीबीए कोर्स की रियलिटी क्या है, थ्योरी के साथ साथ टेक स्किल्स के साथ साथ बहुत सारे जो प्रैक्टिकल स्किल्स है वो भी सीखने को मिल रहे हैं साथ ही में। मैं आपसे बस ये जानना चाहूँगी कि क्या एडवाइस आप उनको देना चाहोगे, कोई हेल्पफुल टिप्स देना चाहोगे कि बीबीए कोर्स ज्वाइन करने के पहले उनको ये चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए, कुछ अपने एक्सपीरियंस बताना चाहोगे एंड उनको रेकमेंड करना चाहोगे कुछ? मैं तो ये रेकमेंड करूँगा कि कंसिस्टेंटली पढ़ते, लर्न करते रहो, और जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हो उसके लिए पहले से प्रिपेयर करके रखो और एक्सप्लोर करें, रिसर्च पहले से होनी चाहिए, तभी आप आगे बीबीए और ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना है, ये बीबीए देना है कुछ भी। ठीक है, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम से मुझे याद आया कि इसमें रवि ने मुझे बताया था कि इन्होंने IP मैट का एग्जाम दिया है, विच इज़ बेसिकली 5 साल का BBA प्लस MBA जो डिग्री होता है उसका, हाँ, उसका एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है IP मैट। तो एडवाइस में मैं ये भी पूछना चाहूँगी कि काफ़ी बच्चे स्ट्रगल करते हैं कि क्लास 12 के बोर्ड्स के एग्जामिनेशन के साथ हम एंट्रेंस एग्जाम कैसे दें, तो आप कुछ उनको टिप्स देना चाहोगे इस पर? हाँ, यू कैन वोट फॉर द लाइब्रेरी एंड यू कैन डिवाइड योर टाइम 11th-12th में, अगर सब सब्जेक्ट्स के साथ अपना टाइम डिवाइड कर सकते हो, IB मैट के एप्टीट्यूड्स एंड रीजनिंग्स, तो उसका टाइम डिवाइड कर लो, 3 hours ऑफ कॉलेज स्कूल स्टडी एंड 3 hours फॉर competitive exams. So thank you so much Ravi, it was lovely having you on BBA Fundas by Sunstone. I am sure कि हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको काफ़ी इंस्पिरेशन मिली है आपकी जर्नी से, एंड काफ़ी अच्छी एडवाइस भी उनको मिली है। थैंक यू सो मच। सो गाइज, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ इसे अपने फ्रेंड्स, अपने बैचमेट्स सबके साथ शेयर कीजिएगा, एंड इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको रवि से और कोई भी सवाल है, अगर हमसे कोई और भी सवाल है, तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ हमें बताइएगा। एंड टिल दैट आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, सो स्टे ट्यून विद अस।